अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 12 जनवरी का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो टॉपिक कंटिन्यू है हमारा वो है प्रोबेबिलिटी का, और लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 6.13 किया। उसके डिफरेंट पार्ट्स कुछ मैंने खुद से क्वेश्चन लिख के आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई। अभी आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6.18। इसकी ये मैंने सैम्पल स्पेस लिखी हुई है। आपको सैम्पल स्पेस देख के पता चल जाना चाहिए कि ये एक पेयर ऑफ डाइस की सैम्पल स्पेस है। 6.18 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ टू पेयर डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज बिटवीन 8 and 16 बोथ इंक्लूसिव, यानी कि इसमें 8 भी और 16 भी शामिल है। और दूसरा पार्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज डिविजिबल बाय 4, कि जो प्रोडक्ट है वो 4 पे डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्ट इज बिटवीन 8 and 16 बोथ इंक्लूसिव। ठीक है, मैं इवेंट ए का नाम दे देता हूँ इसको। अब प्रोडक्ट देखा जाए जी, 2 क्रॉस 4 है तो वो 8 है, ठीक है, क्योंकि 8 इंक्लूड है इसलिए उसको भी लिखेंगे। आगे 3 की लाइन में देखा जाए तो 3 क्रॉस 2 देखा जाए तो वो 6 है, उसको नहीं लिखेंगे। 3 क्रॉस 3 देखा जाए तो वो 9 है। 3 क्रॉस 4 देखा जाए तो वो 12 है। 3 क्रॉस 5 देखा जाए तो वो 15 है। 6 को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 16 से अबव चला जाएगा। 4 में देखा जाए तो 4 2 आ जाएगा। 4 and 3 12 होता है। 4 and 4 16 होता है। ये यहाँ तक आ जाएगा क्योंकि 16 इंक्लूड है इसलिए 16 वाला भी। 5 में देखा जाए तो 5 और 2 और 5 और 3 आ जाएगा। 6 में देखा जाए तो 6 और 2 आ जाएगा। ये जो जितने भी पेयर्स लिखे हैं इनका प्रोडक्ट बिटवीन 8 and 16 है। मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 16 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, कितने पेज हैं हमारे पास, 4 5 6 7 8 9 10, और टोटल पेज कितने हैं सैम्पल स्पेस के, 36। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। फिर अगर मैं इसका सेकंड पार्ट देखूं तो वो कह रहे हैं कि जी प्रोडक्ट जो है वो डिविजिबल बाय 4 है। प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो मैं इसको इवेंट बी, अब प्रोडक्ट देखा जाए तो 1 क्रॉस 4 है, ये 4 पे डिवाइड हो जाता है। 2 में देखा जाए तो 2 क्रॉस 2 वो भी 4 है, वो भी 4 पे डिवाइड हो जाता है। 2 क्रॉस 4 करें तो वो 8 हो जाता है, वो भी 4 पे डिवाइड हो जाता है। 2 क्रॉस 6 करें तो वो 12 हो जाता है, वो भी 4 पे डिवाइड हो जाता है। 3 में देखा जाए तो 3 क्रॉस 4 करें तो वो 12 होता है और वो 4 पे डिवाइड हो जाता है। 4 में देखा जाए तो वो सारे पेयर्स आ जाएंगे क्योंकि उनका प्रोडक्ट जो है वो 4 पे डिवाइड हो जाता है। 4 क्रॉस 2 भी, 4 क्रॉस 3 भी, 4 क्रॉस 4 भी, 4 क्रॉस 5 भी एंड 4 क्रॉस 6 भी, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए तो 5 में हम देखा जाए तो 5 क्रॉस 4 ये 4 पे डिवाइड हो जाता है। 6 में देखा जाए तो 6 क्रॉस 2 भी हो जाता है 4 पे डिवाइड, और 6 क्रॉस 4 एंड 6 क्रॉस 6 भी, ठीक। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी पेज कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 पेज हैं हमारे पास, और सैम्पल स्पेस में कितने हैं जी, 36। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। जो क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस के लिए करना है वो क्वेश्चन नंबर है जी, अभी नहीं है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6.20 करने जा रहा हूँ मैं।
कम्बिनेशन एंड परमुटेशन आपको याद होना चाहिए, कम्बिनेशन का स्पेशली रूल के n क्या रिप्रेजेंट करता है और r क्या रिप्रेजेंट करता है। देखें क्वेश्चन है जी, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज किंग एंड अदर इज क्वीन। आपने ये याद रखना है कि एंड अगर होगा तो वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इंटरसेक्शन में प्रोबेबिलिटीज़ मल्टीप्लाई होती हैं, और जो है वो रिप्रेजेंट करता है यूनियन को, और यूनियन में प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती हैं, ऐड होती हैं। लेंगे फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए। टोटल कार्ड्स कितने हैं जी, 52। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। अब यहाँ पे सिलेक्शन एक से बढ़ के 2 हो गई है जी, पहले एक चीज़ की सिलेक्शन हो रही थी, अब 2 की हो गई है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज़ किंग एंड द अदर इज़ क्वीन। मैं इवेंट का नाम दे देता हूँ, या मैं उसको लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन किंग एंड अदर क्वीन। किंग के कार्ड कितने होते हैं जी, 4। क्वीन के कार्ड कितने होते हैं, 4। सैम्पल स्पेस सबसे पहले लिखी जाएगी। सैम्पल स्पेस में रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखा जाता है, वो क्या होगा, 52C2। आउट ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स ड्रॉन एट रैंडम, 1 कार्ड इज़ किंग, तो किंग का कार्ड 1 है हमारे पास, उसको क्या लिखेंगे, 4C1, एंड उसकी जगह पे मल्टीप्लाई आ गया, 1 इज़ क्वीन, तो क्वीन के टोटल 4 कार्ड्स हैं, उसमें से कितने कार्ड सिलेक्ट हो गए, 1। तो बेसिकली रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 कार्ड सिलेक्ट हो रहे थे, इवेंट के अंदर हमने ये बताया कि एक कार्ड जो है वो किंग से आया और एक कार्ड जो है वो क्वीन से आया, तो टोटल क्या हो गए, 2। 4C1 4 हो गया, 4C1 वो भी 4 हो गया, 52C2 कैलकुलेटर पे इसका बटन होता है जी NCR का, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, 1326। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 16/1326, ये हो गया हमारे पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.20 है जी, उसका बी पार्ट है। क्वेश्चन एक दफ़ा मैं आपको दिखा दूं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। देखें, अ सेट ऑफ 8 कार्ड्स कंटेन 1 जोकर, A and B are 2 players and A chooses 5 cards at random, B takes the remaining 3 cards. What is the probability that A has the joker? B की probability नहीं पूछी जा रही, A की probability पूछी जा रही है, प्लेयर A की probability। अब देखिएगा, हमारे पास उसने बोला जी अ सेट ऑफ 8 कार्ड्स कंटेन 1 जोकर। हमारे पास टोटल कार्ड्स यहाँ पे जो उसने बताया वो कितने हैं जी, 8 कार्ड्स हैं। टोटल कार्ड्स हैं जी 8। उसने बोला इसमें जोकर कार्ड कितने हैं, वो 1 है हमारे पास, जोकर कार्ड 1 है हमारे पास, तो रिमेनिंग 7 को हम कैटेगराइज कर लेते हैं यहाँ पे, उसको नॉन जोकर कह देते हैं। यानी कि टोटल 8 कार्ड्स हैं, 1 जोकर है और 7 नॉन जोकर है हमारे पास। ए ने कितने कार्ड सिलेक्ट किए, 5 कार्ड्स। ए सिलेक्टेड 5 कार्ड्स, ठीक है, उसने 5 कार्ड सिलेक्ट किए। प्रोबेबिलिटी हमने किसकी बतानी है, प्रोबेबिलिटी दैट ए प्लेयर ए हैज़ जोकर। उसके पास टोटल 5 कार्ड्स हैं, अगर उसके पास एक कार्ड जोकर है तो उसके पास 4 कार्ड्स कौन से होंगे, नॉन जोकर होंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कि आउट ऑफ 8 कार्ड्स प्लेयर ए सिलेक्टेड 5 कार्ड्स, 1 कार्ड इज सिलेक्टेड जोकर कार्ड and the remaining 4 are from नॉन जोकर, ठीक है। 1C1 हमारे पास क्या आ गया, 1। 7C4 करेंगे,
7C4 तो वो 35 डिवाइडेड बाय 8C5 करेंगे तो 56 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 35/56 हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6.21 क्वेश्चन है, of 12 eggs in a refrigerator 2 are bad, from these 4 eggs are chosen at random to make a cake. What are the probabilities that exactly one is bad, at least one is bad? देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.21 है। 6.21 का ए पार्ट है, ठीक है। टोटल एग्स जो बताए गए हैं वो कितने हैं हमारे पास 12 हैं। 2 आर बैड, उसमें से बैड एग्स कितने हैं 2, तो रिमेनिंग 10 क्या होंगे उनको नाम दे देते हैं गुड। इन 12 एग्स को कैटेगराइज कर लिया, एक उन्होंने कैटेगरी बता दी, दूसरी हमने बना ली। 4 एग्स आर चूजन एट रैंडम, सिलेक्टेड कितने थे जी हमारे पास, केक बनाने के लिए जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो रैंडमली वो 4 को कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है जी एग्जैक्टली 1 इज बैड। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 इज बैड, ठीक है। 4 कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर 1 बैड एग सिलेक्ट हो रहा है तो 3 कौन से होंगे गुड एग होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 इज बैड एग। तो यहाँ पे सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, आउट ऑफ 12 एग्स 4 एग्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, ये हो गया। अब ठीक है, 4 एग्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 1 बैड एग इज सिलेक्टेड। बैड एग टोटल कितने हैं 2, उसमें से सिलेक्ट कितने हुए 1, एंड 3 गुड एग्स आर सिलेक्टेड। तो ये देखें रैंडम एक्सपेरिमेंट में सैंपल स्पेस में 4 एग्स बताए कि ये सिलेक्ट हुए हैं। यहाँ इवेंट के अंदर हम ये बता रहे हैं कि वो 1 एग जो है वो बैड एग सिलेक्ट हुआ है और 3 एग्स जो हैं वो फ्रॉम द गुड एग्स सिलेक्ट हुए हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास 2C1 2 आ गया, 10C3 करेंगे तो हमारे पास 120 आ गया, और 12C4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 495। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। फिर इसका सेकंड पार्ट है जी, ये आंसर आ गया हमारे पास। सेकंड पार्ट है जी एटलीस्ट 1 इज़ बैड। एटलीस्ट के लिए जो साइन यूज़ होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन। एटलीस्ट 1 इज़ बैड, ठीक है। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला, ठीक है। ये समझाने के लिए आपके लिखा। तो एटलीस्ट 1 इज़ बैड के अंदर बेसिकली 2 ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास। 2 ऑप्शंस क्या हैं कि 1 इज़ बैड, और दूसरा ऑप्शन क्या आ जाता है 2 आर बैड एग्स, ठीक है। मैक्सिमम 2 ही है ना हमारे पास, तो एटलीस्ट 1 के अंदर इक्वल टू 1 वाला आ जाएगा और ग्रेटर देन 1 वाला मैक्सिमम कितने आ जाएंगे 2 आर बैड एग्स आ जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एटलीस्ट 1 इज़ बैड के अंदर 2 कैटेगरीज आ गई हैं। तो जब हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इज़ बैड, तो उसके अंदर हम इन दोनों को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, मैं सैंपल स्पेस लिखने लगा हूँ कि आउट ऑफ 12 एग्स 4 एग्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। पहले इसको लिखते हैं 1 इज़ बैड एग, 2 बैड एग्स में से 1 सिलेक्ट हो गया,
तो रिमेनिंग कौन से होंगे, गुड एग्स होंगे, 10C3। ये प्रोबेबिलिटी किसकी लिखी, ये इवेंट किसका लिखा, इस पार्ट का, 1 इज़ बैड एंड 3 आर गुड। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी है, तो जब ऑप्शन आ जाएगा कि पॉसिबल है कि ये हो सकता है और पॉसिबल है कि ये हो सकता है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ पूछी है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 2 और बैड एग्स हैं, तो यहाँ पे 2 बैड एग्स में से 2 सिलेक्ट हो गए यहाँ पे, एंड तो गुड कितने होंगे, वो भी 2 सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट में 4 सिलेक्ट हो रहे टोटल। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में बताया कि 1 बैड एग एंड 3 आर गुड एग, और दूसरे उसके पार्ट में बताया 2 आर बैड एग एंड 2 आर गुड एग्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2C1 करेंगे 2, ये 120 प्लस 2C2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 10C2 करेंगे तो 45 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ गया 495। तो ये हमारे पास आ जाएगा 240 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 495। तो ये हमारे पास आ गया जी 285 डिवाइडेड बाय 495। ये हमारे पास आ गया जी। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने करना है वो इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। डू योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 6.21, ये उसका बी पार्ट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 6.22 कर रहा हूँ मैं। अगर आप अरिथमेटिक मीन वेरिएंस वगैरह जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे थे तो उनका एक फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है। वो आप सिर्फ आपको डाटा दिया जाता है और आप फार्मूला अप्लाई करके कोई भी क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 बाय 1 हमें क्वेश्चन को, मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। 6.22 क्वेश्चन है जी हमारे पास। क्वेश्चन एक दफ़ा ये देखें, 6.22 क्वेश्चन है। एन इंटीजर बिटवीन 3 and 12 इंक्लूसिव इज चूजन एट रैंडम। एक इंटीजर सिलेक्ट हो रहा है, एन इंटीजर मतलब 1, ठीक है, बिटवीन 3 and 12, और दोनों इंक्लूसिव हैं, यानी कि 3 से 12 तक हमारे पास टोटल इंटीजर्स हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी बताएं वो इवन नंबर है। दैट इट इज़ एन इवन एंड डिविजिबल बाय 3, और दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है कि वो इवन भी है और डिविजिबल बाय 3 भी है हमारे पास। तो हमारे पास सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर सैंपल स्पेस जो है वो हमारे पास कितनी है जी, 3 से 12 तक। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये सैंपल स्पेस। हमारे पास इवन नंबर, हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं खुद ही। इवन नंबर्स कितने हैं इसमें से, एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है, एक 10 है और एक 12 है। ऑड कितने हैं जी, ऑड नंबर हमारे पास एक 3 है, एक 5 है, एक 7, एक 9 और एक 11। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या जी, द फर्स्ट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हमारे पास, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हमारे पास क्या होगी, टोटल हमारे पास कितने यूनिट्स हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। इवन नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5, वो इन 5 में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, इसको अगर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखूँ तो आउट ऑफ 10 इंटीजर्स 1 इंटीजर इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड दिस 1 इंटीजर इज़ इवन नंबर। तो उसको सॉल्व करेंगे यही आएगा, डायरेक्ट भी करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, 5/10 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दैट इट इज़ एन इवन एंड डिविजिबल बाय 3, मैं इसको इवेंट का नाम दे दूँ, ए इज़ इवेंट, ये दूसरा पार्ट है इसका, ये पहला पार्ट था इसका। दैट इट इज़ इवन, वो इवन नंबर भी है, एंड डिविजिबल बाय 3, और वो 3 पे डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो इस इवेंट के अंदर कौन से हमारे पास आ सकते हैं यूनिट्स? एक तो 6 है, वो डिविजिबल बाय 3 भी है और इवन भी है, और एक 12 है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, और जो वो इवन नंबर और डिविजिबल बाय 3 हैं वो 2 हैं हमारे पास, तो उनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6.22, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का है। 6.22 उसका सी पार्ट में करने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन अभी किया वो उसका ए पार्ट था, अभी उसका सी पार्ट करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है जी, अ बॉक्स कंटेन्स 4 रेड 4 वाइट 5 ग्रीन बॉल्स, 3 balls are drawn from the box together, find the probability that they may be all of different color, all of the same color। ये हमारे पास एक बॉक्स के अंदर रेड जो हैं वो 4 हैं, वाइट जो हैं वो भी 4 हैं, ग्रीन जो हैं वो 5 हैं। ठीक है, 3 balls are drawn out together, selected कितने, टोटल पहले देख लेते हैं, टोटल कितने हैं जी हमारे पास? 13 हो गए। सिलेक्टेड कितने हो गए? वो कह रहे हैं जी 3 balls are selected, ये भी पता चल गया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ डिफरेंट कलर, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इवेंट का नाम नहीं दे रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ डिफरेंट कलर, सैंपल स्पेस क्या होगी हमारे पास? जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, आउट ऑफ 13 balls 3 balls आर सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑल ऑफ डिफरेंट कलर। अगर ये डिफरेंट कलर के हैं तो एक रेड एक वाइट और एक ग्रीन सिलेक्ट होगा, तो फर्स्ट रेड या एक रेड एक वाइट में से आ गया और एक ग्रीन में से आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 4 × 4 × 5 डिवाइडेड बाय, इसको अगर मैं लिखूँ तो पढ़ूँ तो इस तरीके से पढ़ूँगा कि आउट ऑफ 13 balls 3 balls आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 1 इज़ रेड एंड 1 इज़ वाइट एंड 1 इज़ ग्रीन। ठीक है, एंड होगा तो वो आपको पता है प्रोबेबिलिटीज़ मल्टीप्लाई होंगी इंटरसेक्शन के लिए, और अगर और ऑप्शन आ जाए तो वो प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। 13C3 286 आ गया, 80/286 आ गया। लेकिन लास्ट हमारे पास पार्ट है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ सेम कलर। अब अगर 3 balls सिलेक्ट हो रहे हैं,
13C3। अगर 3 बॉल सिलेक्ट हो रहे हैं तो वो सेम कलर के हैं, वो 3 रेड हो सकते हैं, या वो 3 वाइट हो सकते हैं, या वो 3 ग्रीन हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन आ गई हमारे पास ऑल ऑफ सेम कलर के अंदर, इस पार्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शन आ गई कि 3 आर रेड और 3 आर वाइट और 3 आर ग्रीन। तो जब ऑप्शन आ जाएगी तो हमारे पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटीज़ ऐड हो जाएंगी। फर्स्ट पार्ट को लिखते हैं कि अगर वो 3 रेड हैं तो क्या होंगे 4C3, सेकंड ऑप्शन प्लस कर लेंगे। अगर वो 3 वाइट हैं तो वो 4C3 प्लस, अगर वो तीनों ग्रीन हैं तो उसको क्या लिखेंगे 5C3। तो 4C3 करेंगे तो 4, 5C3 करेंगे तो 10, 4 + 4 + 10 डिवाइडेड बाय 286। तो हमारे पास आ गया जी 18/286 हमारे पास। ठीक है बच्चों, अभी आज के लिए इतने ही लेक्चर्स हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने जो मैंने आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का बताया था उसको एक दफ़ा आपने रिवाइज़ करना है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और प्रोबेबिलिटी के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।